Hello friends, today I am going to teach you present continuous tense. Let's get start. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जिसे हिंदी में वर्तमान काल कहा जाता है। वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, इसके पहचानने का जो तरीका है, हाउ टू आइडेंटिफाई इन हिंदी। वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं। अब वाक्य क्या होता है? वाक्य एक पूरा सेंटेंस होता है। देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ, ये क्या है? एक पूरा सेंटेंस है। इसके अंत है, देखिए अंत मतलब ये लास्ट। इसके लास्ट में क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं, है ना? तब ये क्या होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग। वह खाना खा रही है, सी इज ईटिंग फूड। वे खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग। आगे देखते हैं। इसको बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है ना, जिसे फार्मूला भी कहा जाता है। पहले सब्जेक्ट, फिर इज एम आर, फिर वर्ब, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट देखिए क्या है? आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम यूज़ होगा। ही, सी, इट, इसके साथ हमेशा इज का यूज़ होगा, ये ध्यान रखेंगे। यू, वी, दे, इसके साथ आर का यूज़ होगा, क्योंकि आई सिंगुलर है इसलिए एम का यूज़ होगा। और ही, सी, इट, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इज का यूज़ होगा, है ना। यू, वी, दे, इनके साथ में आर का यूज़ होगा। आगे देखते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस, जिसे अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है ना। इसको सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य जिसमें क्वेश्चन मार्क या फिर नहीं का क्या है, इसमें उपयोग नहीं होता है, उसे पॉजिटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य कहते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ। अब इसको बनाने का जो स्ट्रक्चर हमने बताया, सब्जेक्ट आएगा प्लस इज एम आर आएगा, राइट। इज आ गया, इज एम, और उसके बाद आर आया, राइट। आर, उसके बाद क्या बोला हमने? आई एन जी का यूज़ होगा इसके बाद, है ना। इज एम आर, वर्ब आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा प्लस आई एन जी, है ना। फिर ऑब्जेक्ट आएगा। बहुत ईजी है ना। एक बार प्रैक्टिस करेंगे सब हो जाएगा क्लियर। अभी देखो, मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ। इसमें सब्जेक्ट क्या है भाई? मैं, आई, ठीक है। अब आई के साथ क्या यूज़ होगा? हमने जस्ट अभी बताया, आई के साथ क्या होगा? एम का यूज़ होगा, तो आई एम, है ना। अब इसके बाद क्या होता है? वर्ब लिखेंगे। वर्ब क्या है इसमें? पढ़ाई करना, पढ़ना, तो उसको रीडिंग भी यूज़ किया जाता है और स्टडी भी किया जाता है। तो स्टडी है ना, स्टडी के साथ क्या यूज़ होगा? आई एन जी, तो आई एम स्टडीइंग, है ना। ऑब्जेक्ट इसमें दिया है क्या? नहीं दिया है, इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। वह गाना गा रही है, वह, ये फीमेल के लिए यूज़ हुआ है, तो क्या हो जाएगा? सी इज सिंगिंग। वे क्रिकेट खेल रहे हैं, वे के लिए क्या यूज़ होता है? दे, या उन्होंने के लिए भी दे का यूज़ होता है ना। तो दे आर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है। क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है, राइट। देखिए, दे, वे के लिए क्या यूज़ हुआ? दे, और दे के साथ क्या आता है? आर, है ना। प्लेइंग, खेलने को क्या कहते हैं? प्ले, प्ले के साथ आई एन जी लगेगा, प्लेइंग। और क्रिकेट, है ना, क्रिकेट क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट होगा। हम खाना खा रहे हैं, तो क्या होगा? आई, हम के लिए क्या यूज़ होगा? वी के साथ क्या यूज़ होगा? आर, हेल्पिंग वर्ब आर यूज़ होगा, क्योंकि देखो इज एम आर, इस तीनों में से किसी एक को लिखना है ना सब्जेक्ट के बाद, तो क्या लिखेंगे? वी के साथ हम लोग आर के यूज़ करेंगे। उसके बाद देखिए क्या यूज़ करना? वर्ब। वर्ब क्या है इसमें? खाना बनाना। खाना बनाने को क्या कहते हैं? मेकिंग फूड या फिर कुकिंग फूड, है ना। तो यहाँ पे कुकिंग फूड, है ना, वी आर कुकिंग फूड। अब ऑब्जेक्ट क्या है? फूड, मतलब खाना बनाना, खाना, है ना, तो फूड। नेगेटिव सेंटेंस, फिर अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में देखिए क्या है? नकारात्मक वाक्य। पहले मैंने बताया था एन मिस, जिसमें नॉट का यूज़ होगा। नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं का यूज़ किया जाता है। पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या यूज़ होगा? इज एम आर, और इज एम आर के बाद नॉट का यूज़ होगा। बहुत सिंपल है ये। फिर वर्ब में आई एन जी यूज़ होगा, फिर ऑब्जेक्ट है। देखो इसमें कुछ चेंज नहीं करना है, सिर्फ नॉट यूज़ करना है बस।
क्या यूज़ करना है, सेंटेंस जैसा रहेगा उसमें नॉट यूज़ करना है। जैसे मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, है ना। अभी जैसे पॉजिटिव सेंटेंस बना है उसमें सिर्फ नॉट का यूज़ कर देना है ना। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, मैं के लिए क्या यूज़ हो जाएगा, आई, और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, एम, है ना। 3 में से एक लगाना है तो एम यूज़ हो जाएगा, है ना। तो आई एम, अब मैं नहीं पढ़ रहा हूँ तो नॉट होगा, नॉट स्टडीइंग। वह रो नहीं रही है तो क्या हो जाएगा, सी इज़ नॉट क्राइंग। और मान लो यहाँ पे लड़का होता, वह नहीं रो रहा है, तब क्या होता, ही इज़ नॉट क्राइंग, राइट। वे काम नहीं कर रहे हैं तो क्या यूज़ होगा यहाँ पे, वे के लिए क्या यूज़ होगा, दे के साथ क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब आर, तो दे आर नॉट वर्किंग, राइट। हम इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, हम के लिए क्या लगेगा, सब्जेक्ट वी, है ना। वी के साथ क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आर, आर के बाद नहीं के लिए नॉट, और इंतज़ार करना को क्या होता है, वेटिंग। तो वी आर नॉट वेटिंग, हम इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, राइट। आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है। इंट्रोगेटिव मतलब होता है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन भी दो तरीके से उनका आंसर दिया जाता है। पहले तो यस और नो में जिसका आंसर दिया जाता है, और दूसरा ऐसा क्वेश्चन होता है जिसका आपको आंसर प्रॉपर तरीके से बताना होता है। इससे पहले जो हमने टेंस कवर किए हैं, प्रेजेंट सिंपल, है ना, उसमें इस बारे में अच्छे से बात हुई है। एक बार आप जिन्होंने नहीं देखा वीडियो, एक बार देख लीजिए। देखिए, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे क्या वह पढ़ रही है, तो यस और नो में इसका आंसर दिया जाएगा, ठीक है। यस बोलेंगे या फिर नो बोलेंगे। लेकिन ये मैं बोलता हूँ कि वो कहाँ पढ़ाई कर रही है, तो अब यस और नो से काम नहीं चलेगा, आपको प्रॉपर आंसर बताना पड़ेगा कि वो घर में पढ़ाई कर रही है, स्कूल में पढ़ रही है, लाइब्रेरी में पढ़ रही है, कहाँ पढ़ाई कर रही है, राइट। तो इस तरीके से उसका दो तरीके से आंसर दिया जाता है। इस वाले क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, इज एम आर, है ना, जिसका आंसर यस और नो में दिया जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ होगा, राइट। देखो एक पहले एक एग्जांपल लेते हैं, जस्ट मिनट। ओके, क्या वह पढ़ रही है, तो देखो पहले इज एम आर पहले आएगा, है ना। तो इसमें देखिए क्या वह के साथ क्या यूज़ होता है, सी के साथ क्या होता है, इज, तो इज इसमें पहले लिखना है, तो इज सी स्टडिंग, राइट। और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब मैं इसको बोलता हूँ, ये तो बनाने का एक पहला तरीका है क्वेश्चन, राइट। अब सेकंड तरीका क्या होगा इसका, ये देखिए सेकंड जो तरीका होगा इसमें क्या होगा, वह कहाँ पढ़ रही है, ठीक है। वह, एक मिनट में क्वेश्चन राइट डाउन करता हूँ, वह कहाँ पढ़ रही है, कहाँ पढ़ रही है, राइट। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने यूज़ किया है कि वो कहाँ पढ़ रही है ना, ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से। तो इसको बोलते हैं WH फैमिली। कौन सा फैमिली का क्वेश्चन कहेंगे, WH फैमिली का क्वेश्चन कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए सिर्फ इसमें क्या लगाना है, जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा, बस इसमें WH जो भी वर्ड आते हैं, कहाँ, वेयर, है ना, किसके साथ, ये जो शब्द आएंगे वो सामने लग जाएंगे। जैसे वह कहाँ पढ़ रही है, तो कहाँ के लिए क्या हो जाएगा, वेयर, राइट, वेयर। अब जैसा हमने सेंटेंस बनाया सेम लिख लेना है, वेयर सी स्टडिंग, है ना, क्या आ जाएगा, वेयर इज सी स्टडिंग। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क्स, राइट। अभी देखते हैं, क्या तुम स्कूल जा रहे हो, तो तुम यू के साथ क्या आ जाता है, आर के जो, तो आर पहले आ जाएगा जैसे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो आर यू गोइंग टू स्कूल, आर यू गोइंग टू स्कूल। अब मैं इसमें क्वेश्चन और ऐड कर सकता हूँ, तुम किसके साथ स्कूल जा रहे हो, राइट। ये भी एक तरीके का क्वेश्चन है, यस और नो। तो इसके लिए क्या होगा, किसके साथ के लिए यूज होता है, विथ होम। किसके साथ क्या होगा, विथ होम, विथ होम, राइट। तो क्या क्वेश्चन बनेगा, तुम किसके साथ स्कूल जा रहे हो, तो विथ होम आर यू गोइंग टू
स्कूल जैसा सेंटेंस है पूरा लगा देना। बस भी तुमको हम क्या करेंगे, जस्ट इसके सामने राइट डाउन करेंगे। ओके, क्या मैं सही कर रहा हूँ, आई एम डूइंग इट राइट। ठीक है, आई के साथ एम का यूज़ होता है इसलिए पहले आएगा। क्या आप एक गेम खेल रहे हैं, आर दे प्लेइंग अ गेम। अभी बोलूँगा कि वेन कब से खेल रहे हैं, सिंस वेन पहले आ जाएगा। ठीक है, कब से के लिए क्या होगा, सिंस वेन आर दे प्लेइंग अ गेम। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे और उसका क्या करेंगे, इस स्ट्रक्चर के माध्यम से उसका फॉर्मेशन करेंगे। आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को किस तरीके से बनाया जाता है। देखिए, क्वेश्चन भी रहेगा साथ में और नहीं का भी यूज़ किया जाएगा। इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि क्या वह खाना नहीं खा रही। देखो यहाँ पे क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन मार्क्स भी है और साथ में क्या यूज़ हो रहा है, नहीं का भी यूज़ हो रहा है, इसलिए इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। इसको बनाने का जो स्ट्रक्चर है उसके लिए क्या होता है, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, फिर हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नोट का यूज़ होगा, फिर वर्ब के साथ आईएनजी यूज़ होगा। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट यूज़ होगा, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। ठीक है, हिंदी का सेंटेंस देखते हैं, क्या वह खाना नहीं खा रही है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए देखो इज एम आर में से क्या आएगा, वह के लिए क्या यूज़ होता है बताइए, तो वह लड़की है तो सी के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब रहेगा, इज, तो इज तो पहले आएगा तो इज सी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर क्या आएगा, नॉट। देखिए हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट में क्या आ गया, सी आ गया, फिर नॉट लगा देंगे, फिर वर्ब। अब वर्ब इसमें क्या है, ईटिंग, खाना, खाना। ठीक है, खाना, ठीक है, खा रही है तो ईटिंग आ जाएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट में क्या आएगा, फूड आ जाएगा। तो पूरा सेंटेंस क्या होगा, इज सी नॉट ईटिंग फूड। ठीक है, क्या वे स्कूल नहीं जा रहे हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा ये, आर दे नॉट गोइंग टू स्कूल, आर दे नॉट गोइंग टू स्कूल। क्या मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, एम आई नॉट स्पीकिंग रॉन्ग। तो इस तरीके से ये सेंटेंस फॉर्मेशन होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आपको हेल्प मिल रहा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आगे हम देखते हैं स्पोकन इंग्लिश में कैसे यूज़ होगा इसको। ठीक है, क्योंकि देखो ग्रामर हमको सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है, हमें डेली कन्वर्सेशन के लिए भी इसको यूज़ करना है, राइट। तो देखिए क्या होगा, स्पोकन इंग्लिश में कैसे यूज़ करेंगे इसको। ठीक है, डेली लाइफ में। ठीक है, सिचुएशन जैसे कॉल पे आपको बात करना है तो क्या बोलोगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ कहाँ होगा, हे आई एम टॉकिंग टू समवन। ठीक है, कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ, कॉल यू लेटर, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। ठीक है, ये इसका होगा। क्लास में हम कैसे यूज़ करेंगे, आई एम अटेंडिंग, मैं ऑनलाइन क्लास नाउ, अभी मैं ऑनलाइन क्लास क्या कर रहा हूँ, अटेंड कर रहा हूँ। खाना खाने वक्त हम बोल सकते हैं आई एम ईटिंग राइट नाउ, मैं अभी, राइट नाउ का यूज़ होता है अभी। ठीक है, नाउ मतलब अब होता है और राइट नाउ मतलब क्या होता है, अभी। ठीक है, आई एम ईटिंग राइट नाउ। सफ़र में हम बोल सकते हो, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, वी आर गोइंग टू द मार्केट। ठीक है, कि मैं मार्केट जा रहा हूँ, मैं बाजार जा रहा हूँ। आप चैट कर रहे हो उस टाइम में भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सी इज टाइपिंग ए रिप्लाई, वह मतलब रिप्लाई देने के लिए क्या कर रही है, टाइप कर रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेंटेंस बना के आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आगे आप देखते हैं कुछ मॉडर्न वे है ना, ट्रिक्स मॉडर्न वे में। देखिए ऑलवेज सेड आईएनजी, हमें क्या करना है, इसको एक ट्रिक से हमेशा याद रखना है कि हमें वर्क के साथ आईएनजी यूज़ करना है, प्ले के साथ क्या हो जाएगा, प्लेइंग हो जाएगा, टॉक के साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे टॉकिंग का यूज़ हो जाएगा। अब एक चीज़ और याद रखने वाली बात है कि बी वर्ब्स चेंज विद द सब्जेक्ट, है ना, जैसे आई क्या में बदल जाता है, वर्ब में एम हो जाता है। ही सी इट के साथ और क्या यूज़ होगा, इसमें एज हो जाएगा। यू वी दे के साथ क्या यूज़ होगा, आर के यूज़ होगा। ठीक है, अब टाइम टू इंडिकेटर्स इसमें रहेंगे राइट नाउ, एट द मोमेंट, करेंटली, दिस डे। ठीक है, अभी आगे और देखते हैं हम लोग, यूज दिस टेंस टू डिस्क्राइब, करंट एक्शन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, जैसे वर्तमान में भी जो हम कर रहे हैं उसके लिए हम इसका यूज़ करेंगे करंट एक्शन। जैसे आई एम एक्सप्लेनिंग अ टॉपिक्स, मैं अभी इस टॉपिक को क्या कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नियर फ्यूचर, जैसे नियर फ्यूचर जैसे आपको बताना है कि वी आर गोइंग आउट टू नाइट, मतलब आज रात हम बाहर जा रहे हैं। ठीक है।